नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.trade। आज मैं बीए, बीकॉम और बीएससी के सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने वर्तमान में माइनर पेपर के रूप में कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेपर को चूज़ किया है माइनर पेपर के रूप में, उनके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बचे हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि बाकी अन्य माइनर पेपर भी आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने 46 क्वेश्चंस आपको बताए थे। अब हम 47 से शुरू करेंगे। अगर आप वो 46 क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल पर जाकर पार्ट 1 को कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट 1 आप चेक कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच पर्सनालिटी ट्रेट रिप्रेजेंट ए रेंज बिटवीन एक्सट्रीम एक्सट्रावर्जन एंड एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन? कौन सा व्यक्तित्व गुण अत्यधिक बहिर्मुखता और अत्यधिक अंतर्मुखता के बीच की सीमा को दर्शाता है? देखिए, अत्यधिक बहिर्मुखता और अत्यधिक अंतर्मुखता के बीच की सीमा को दिखलाता है ओपननेस, यानी आंसर होगा इसका खुलापन सी। ठीक है, सी आंसर इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। पीपल हु आर हाई इन ओपननेस टेंड टू बी, जो लोग खुलेपन में बहुत उच्च होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? टेंड टू बी एडवेंचरस एंड क्रिएटिव। वो लोग क्या होते हैं? बहुत साहसी और रचनात्मक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हुआ। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला तो एडवेंचरस एंड क्रिएटिव यानी कि साहसी और रचनात्मक। दूसरा दिया है डिसलाइक अब्स्ट्रैक्ट एंड थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी अमूर्त या सैद्धांतिक अवधारणाओं को नापसंद करना। और तीसरा दिया नॉट वेरी इमेजिनेटिव, बहुत कल्पनाशील नहीं होना। तो देखिए, ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें पहला वाला ऑप्शन ही सही है, एडवेंचरस एंड क्रिएटिव। और चौथा भी दिया है, रेसिस्ट न्यू आइडिया। तो देखिए, इसमें चारों में एडवेंचर एंड क्रिएटिव आंसर सही है। ठीक है, यानी जो लोग साहसी और रचनात्मक होते हैं, ठीक है, वो लोग खुलेपन में उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच पर्सनालिटी ट्रेट इज डिफाइंड बाय हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस, गुड इम्पल्स कंट्रोल एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर? देखिए, सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है ये व्यक्तित्व का गुण। कहता है किसी व्यक्तित्व गुण को उच्च स्तर की विचारशीलता, अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार द्वारा परिभाषित किया गया है। कौन सा ऐसा गुण है? एक्स्ट्रावर्जन बहिर्मुखता, एग्रीएबलनेस सहमतता, कंसाइटियसनेस कर्तव्यनिष्ठा और न्यूरोटिसिज्म मनोविक्षुब्धता। तो आपको बता दें, कंसाइटियसनेस यानी कि कर्तव्यनिष्ठा जो है वह गुण है जो उच्च स्तर की विचारशीलता, अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य निर्देशित द्वारा परिभाषित किया गया है। मीन्स कंसाइटियसनेस personality trait is defined by high level of thoughtfulness, good impulse control and goal directed behavior। आंसर सही होगा सी, कर्तव्यनिष्ठा यानी कंसाइटियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 50, विच पर्सनालिटी ट्रेट emphasizes imagination
and inside the most out of all 5 personality trait। सभी 5 व्यक्तित्व लक्षणों में से कौन सा व्यक्तित्व गुण कल्पना और अंतर्दृष्टि पर सबसे अधिक जोर देता है? तो देखिए सब 5 ट्रेट हैं, ये तो आपको मालूम होने चाहिए कि जो व्यक्तित्व के गुण हैं वो 5 हैं। अब पूछा है कौन सा सबसे अधिक जो है कल्पना और अंतर्दृष्टि पर जोर देता है। विच पर्सनालिटी ट्रेट emphasizes imagination and insight the most out of all 5 पर्सनालिटी ट्रेट। देखिए एक्स्ट्रावर्जन दिया है यानी बहिर्मुखता, एग्रीएबलनेस जिसका आप देते हैं सहमतता, देखिए दिया होगा, ओपननेस खुलापन, और मनोविक्षुब्धता यानी न्यूरोटिसिज्म। तो आपको बता दें ओपननेस यानी कि खुलापन ही जो है सबसे अधिक कल्पना और अंतर्दृष्टि पर सबसे अधिक जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पीपुल हु आर हाई इन कंसाइटियसनेस टेंड टू बी। वे लोग जो कर्तव्यनिष्ठ में उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, तो वो क्या करते हैं? डिसऑर्गेनाइज एंड लेस स्ट्रक्चर, अव्यवस्थित होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट्स इम्पॉर्टेंट टास्क, महत्वपूर्ण कार्यों को टाल देते हैं। पे अटेंशन टू डिटेल, विवरण पर ध्यान देते हैं। मेक मैसेस एंड डू नॉट टेक केयर ऑफ थिंग, गड़बड़ी करना और चीज़ों को ध्यान में न रखना। मेक मिसेज एंड डू नॉट टेक केयर ऑफ थिंग, मतलब गड़बड़ी करना और चीज़ों को ध्यान में न रखना। तो आपका जो आंसर सही होगा, देखिए जो लोग बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वो पूरे विवरण पर ध्यान देते हैं, यानी पे अटेंशन टू डिटेल, यानी आंसर सही होगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच पर्सनालिटी ट्रेट इन्वॉल्व सैडनेस और इमोशनल इनस्टेबिलिटी। कौन सा व्यक्तित्व गुण हमेशा आपको उदासी या भावनात्मक अस्थिरता शामिल करता है? देखिए कुछ लोगों में सारे 5 गुण बताए गए हैं पर्सनालिटी के, पर्सनालिटी ट्रेट 5 बताए गए हैं। एक एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसाइटियसनेस, न्यूरोटिसिज्म। तो न्यूरोटिसिज्म क्या है? कहता है कि जो व्यक्ति अंदर ही अंदर उदास रहता है, दुखी रहता है, ठीक है, मनोविक्षुब्धता न्यूरोटिसिज्म बोलते हैं इसको। तो किस व्यक्ति में उदासी या भावनात्मक अस्थिरता शामिल है? न्यूरोटिसिज्म यानी मनोविक्षुब्धता, न्यूरोटिसिज्म। विच पर्सनालिटी ट्रेट इन्वॉल्व सैडनेस और इमोशनल इनस्टेबिलिटी? न्यूरोटिसिज्म आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, विच पर्सनालिटी ट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय काइंडनेस। दयालुता में कौन सा व्यक्तित्व गुण शामिल होता है? ये तो आप बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, देखिएगा ऊपर, और कुछ क्वेश्चन ऊपर हैं, उनकी सहायता से इसका आंसर खोजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल हु आर लो इन ओपननेस। जिन लोगों में खुलापन कम है वे हैं। देखिए जिन लोगों में खुलापन कम होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं? स्ट्रगल विथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच से संघर्ष, ठीक है, अपनी सोच से ही लड़ते रहते हैं। स्ट्रगल विथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ओके, जो बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि बोलेंगे लेकिन बोल नहीं पाते हैं, केवल सोचते ही रह जाते हैं। ओके, तो आंसर जिन लोगों में, पीपुल हु आर लो इन ओपननेस में स्ट्रगल विथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिन लोगों में खुलापन कम है वे अमूर्त सोच से संघर्ष करते हैं। आंसर सी होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल हु आर हाई इन कंसाइटियसनेस में लोग, कहता है वे लोग जो कर्तव्यनिष्ठा में उच्च हो सकते हैं, वे क्या करते हैं? वो लोग जो होते हैं क्या करते हैं? फेल टू कंप्लीट नेसेसरी और असाइन टास्क। जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपने टास्क में,
कहता है कि आवश्यक सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में विफल हो जाते हैं, नहीं, गलत है। डिसलाइक स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल, ये स्ट्रक्चर और शेड्यूल को नापसंद करते हैं, टाइम टेबल को नापसंद करते हैं, नहीं, ये भी गलत है। इंजॉय हैविंग ए सेट शेड्यूल, वो लोग एक निर्धारित कार्यक्रम करना पसंद करते हैं, एकदम सही है। आंसर सी ही सही है 55 का, ओके। क्योंकि जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होगा वो सारा काम सही से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटीज आर देयर इन द बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट। बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों में से व्यक्तित्व के कितने आयाम हैं, ठीक है, कितने आयाम हैं, तो 5 ही आयाम हैं। कितने आयाम होंगे, 5 आयाम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। देखिए, एग्रीएबलनेस है, कंसाइटियसनेस है, न्यूरोटिसिज्म है, और एक्स्ट्रावर्जन है, इंट्रोवर्जन है। क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी गलत आंसर है, ये पर्सनालिटी ट्रेट में नहीं आता है। रचनात्मकता नहीं आता है, सहमतता आता है, कर्तव्यनिष्ठा आता है, मनोविक्षुब्धता आता है, लेकिन ये रचनात्मकता नहीं आता है। आंसर ए गलत है, ठीक है, मतलब आंसर ए पर्सनालिटी ट्रेट में नहीं आता, यानी ये आंसर सही है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था, 57 का ए ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे के विकास, व्यक्तित्व विकास को कौन प्रभावित करता है। हेरिडिटी, वंशानुगत, सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, बच्चे के विकास में ये सारे के सारे, चाहे वो हेरिडिटी हो, सोशल इन्वायरमेंट हो, फिजिकल इन्वायरमेंट हो, ये सभी प्रभावित करते हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कल्चर फैक्टर कैन ग्रेटली इम्पैक्ट ए स्टूडेंट एबिलिटी टू लर्न। कौन सा सांस्कृतिक कारक एक छात्र की सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। देखिए, व्यक्ति जो है में सीखने की क्षमता, यानी छात्र में सीखने की क्षमता को क्या प्रभावित करता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को हिंदी बहुत अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ हिंदी में समझाई जाए तो वो तुरंत जो है पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। वहीं पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश में समझाया जाए तो थोड़ी दिक्कत होगी, या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को एकदम प्योर हिंदी में समझाया जाए तो दिक्कत होगी। तो लैंग्वेज जो होता है वो व्यक्ति की सीखने की क्षमता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आंसर होगा ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एटीट्यूड। कौन सा आपके एटीट्यूड को प्रभावित करता है, बताता है, प्रभावित नहीं करता है। कौन सा ऐसा लक्षण है जो आपके एटीट्यूड को बताता है। वंस फिजिकल पोस्चर, केवल शारीरिक मुद्रा ना। वंस थॉट एंड फीलिंग्स, किसी के विचार और भावनाएं। देखिए, हाँ, ये एकदम सही बात है, जो विचार और भावनाएं हैं वही आपके एटीट्यूड को बताती हैं, ठीक है। मेंटल लेवल भी दिया है, लेकिन वो नहीं है, सही नहीं है। और डोमिनेंस भी दिया हुआ है, वो भी सही नहीं है। आपका सही आंसर क्या है, थॉट्स एंड फीलिंग्स। किसी व्यक्ति के विचार और भावनाएं ही उसके एटीट्यूड को बताती हैं। एटीट्यूड किसका सिनोनिम्स है, तो व्यक्तित्व का सिनोनिम्स है। एटीट्यूड मतलब पर्सनालिटी का सिनोनिम्स माना जाता है। आंसर होगा ए, 61 का आंसर होगा ए। व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का प्राथमिक फोकस क्या है। केवल नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना, केवल सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देना, स्थितियों के बारे में विचार से बचना। देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो हमेशा किसी भी घटना के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं, या किसी भी स्थिति के सकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान देते हैं।
आप किसी भी घटना या समस्या के केवल नकारात्मक पहलू पर ही ध्यान देंगे तो वो काम आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको अगर उस काम को सफलतापूर्वक संपन्न करना है तो केवल आप पॉजिटिव, आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में हम अच्छा करेंगे तो नंबर कहीं कम ना आ जाए। आप ये सोचिए कि आप अच्छा करेंगे तो नंबर अच्छा ही आएगा। ओके, तो पॉजिटिव सोच रखना है। आंसर होगा बी, ओनली ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, केवल सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पॉजिटिव थिंकिंग चेंज द वे यू फील अबाउट लाइफ? सकारात्मक सोच कैसे आपके जीवन के तरीके को बदल देती है? ये जीवन को कठिन बना देती है। ऑप्शन ए, इट मेक्स लाइफ हार्डर। बी, इट मेक्स लाइफ सीम बोरिंग, ये जीवन को उबाऊ बना देती है। इट मेक्स यू फील होपलेस, या आपको निराश महसूस कराती है, या जीवन को अधिक सुखद बना देती है। इट मेक्स लाइफ मोर प्लीजेंट। देखिए, बहुत से लोग जो पॉजिटिव होते हैं हर एक चीज़ को कि मैं ये कर लूँगा, कोई समस्या नहीं आएगी, वो हमेशा खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हैप्पीनेस, ठीक है, मेक्स लाइफ मोर प्लीजेंट, उनकी लाइफ और इंजॉयफुल होती है। और जो सब बार बार नकारात्मक ही सोचता है ये हमसे नहीं होगा, ये इसमें बहुत कठिनाई है, तो वो हमेशा निराश ही रहता है। ठीक है, तो आंसर 63 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, वाइल थिंकिंग पॉजिटिव यू पे अटेंशन टू? सकारात्मक सोचते समय, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, केवल आप अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें, खराब पहलुओं पर ध्यान न दें। आंसर होगा बी, ओनली ऑन द गुड एस्पेक्ट, केवल अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव थिंकिंग? निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक सोच का अभ्यास करने का परिणाम है? जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, कोई भी आपको चेंज नहीं कर सकता है, आपकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है, यानी आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इस समय इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ए, बिकमिंग मेंटली स्ट्रांग, मानसिक रूप से मजबूत बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन आउटकम ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग? देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनालिटी ट्रेट, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल का मेन टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन आउटकम ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग? सकारात्मक सोच के क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या परिणाम होते हैं? तो कहता है कि अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो हर समय आप अपनी लाइफ से संतुष्ट रहेंगे। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो कभी भी आप अपनी लाइफ से खुश नहीं रहेंगे। तो आंसर होगा इसका बी, इंक्रीज सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट अप्रोचेस शुड यू टेक टुवर्ड अदर पीपुल? आपका अन्य लोगों के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। आंसर होगा सी, अन्य लोगों के प्रति आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। What kind of behavior is encouraged when dealing with others? जब आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो किस प्रकार के व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है? ठीक है, बीइंग असर्टिव, आंसर लिखा है क्या? बीइंग असर्टिव। ओके, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज encouraged when dealing with others? बीइंग असर्टिव। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय किस प्रकार के व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है? हट किया जा रहा है, हट करना, मतलब हट करने का मतलब जिद नहीं, निश्चित रहना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हट किया जा रहा लिखा है, मतलब अपने बात पे तय रखना, निश्चित रहना। 69 क्वेश्चन पे है, What action is recommended towards others to foster positivity? सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए दूसरों के प्रति क्या कार्रवाई की सिफारिश की जाती है? What action is recommended towards
others to foster positivity. सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए दूसरों के प्रति क्या कार्रवाई की सिफारिश की जाती है? अब देखिए, सकारात्मक करना, पॉजिटिव वे में बात करेंगे तो आप दूसरे की तारीफ करेंगे, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे जैसे ही दिखते हैं वैसे ही बुराई शुरू कर देते हैं। ये नकारात्मकता है, इससे आप भी खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए पॉजिटिवनेस के लिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है कम्प्लीमेंट दें, तारीफ करें किसी के, दूसरे के। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू शेप आवर एटीट्यूड? हमारे व्यक्तित्व को, एटीट्यूड को आकार देने की शक्ति किसके पास है? कौन देगा हमारे एटीट्यूड को आकार? हम ही देंगे, आवर सेल्व्स। कौन देगा? हम देंगे, स्वयं देंगे। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड? सकारात्मक दृष्टिकोण कौन विकसित कर सकता है? कोई भी विकसित कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि एनीवन, ओनली दोज बॉर्न विथ इट, जो केवल सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पैदा हुए हैं, ओनली सम पीपुल, कुछ लोग, और डी नो वन, कोई नहीं। तो आपको बता दें, कोई भी, एनीवन, कोई भी सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर सकता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हाउ कैन ए पॉजिटिव एटीट्यूड बी डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड थ्रू? सकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे विकसित और सुधारा जा सकता है? प्रयासों से, कोशिशों से, एफर्ट से। ठीक है, यानी आंसर होगा ए। कोशिश करेंगे तभी आपका सकारात्मक दृष्टिकोण बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सजेस्टेड वे टू डेवलप ए गुड एटीट्यूड? अच्छा दृष्टिकोण विकसित करने का सुझाया गया तरीका कौन सा है? तो कहता है कि अगर आप गुड एटीट्यूड, गुड पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं तो आप जो है क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, वर्किंग हार्ड। आंसर होगा बी। विच इज सजेस्टेड वे टू डेवलप ए गुड एटीट्यूड? वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेप्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ दिया है प्रेजुडिस इज ए टाइप ऑफ। पूर्वाग्रह एक प्रकार है। पूर्वाग्रह क्या प्रकार, किस प्रकार का है? तो पूर्वाग्रह को कहते हैं नजरिया। ठीक है, एटीट्यूड आप पहले ही जो है सोच के रखते हैं कि ये खराब है। ठीक है, तो प्रेजुडिस इज ए टाइप ऑफ एटीट्यूड। किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही परसेप्शन बनाना कि नहीं नहीं ये खराब है या ये अच्छा है, इसको कहते हैं एटीट्यूड या प्रेजुडिस। ओके, आंसर होगा बी, 75 का बी। प्रेजुडिस इज ए टाइप ऑफ एटीट्यूड। पूर्वाग्रह एक प्रकार है नजरिया का। 76 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन सेल्फ स्टीम? देखिए, सेल्फ स्टीम से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। कौन सा आत्मसम्मान को परिभाषित नहीं करता है? तो बताएं। 4 ऑप्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन ऑफ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी आत्म अवधारणा, सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन जब आप करते हैं अपनी आत्म अवधारणा करके, पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन ऑफ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप अपने बारे में जब पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं, मूल्यांकन करते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर थिंक ऑफ यू। देखिए, सेल्फ स्टीम की बात हुई है, आत्मसम्मान, आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है कि दूसरे, बी ऑप्शन में लिखा है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर थिंग्स ऑफ यू, कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी समझ। तो दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मसम्मान का मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आंसर होगा, तो इसने पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन सेल्फ स्टीम, कौन निम्नलिखित में से कौन सा आत्मसम्मान को परिभाषित नहीं करता है। बाकी तो सब करेंगे, लेकिन ये जो बी वाला है कि व्हाट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर थिंग्स ऑफ यू, कि दूसरे क्या सोचते हैं इसके बारे में सोचना, ये आपके सेल्फ स्टीम को नहीं बताता है।
76 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट? आत्म अवधारणा के बारे में कौन सा विचार सही है? वी बेस इट ऑन द वेज अदर रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू अस। कहता है कि ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो इस पर आधारित होता है कि दूसरे हमारे, कहता है दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे प्रति किन तरीकों पर आधारित है। ठीक है, कहता है कि वी बेस इट ऑन द वेज अदर रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू अस। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है उसके आधार पर ही दूसरे आपके साथ व्यवहार करते हैं। आवर एक्सपीरियंस आर क्रिटिकल टू आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमारे अनुभव हमारी आत्म अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है। सी आंसर दिया है, फर्स्ट एक्सपीरियंस हैव ग्रेट इम्फेसिस ऑफ आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। पहले अनुभव हमारी आत्म अवधारणा पर बहुत जोर देता है। और डी है ऊपर के सभी। देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, सिंपल सी भाषा, इसमें काफ़ी टिपिकल लिखा हुआ है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा विचार करते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर दूसरे आपसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यानी पहला आंसर सही है। हमारी जो अनुभव है, जो हमारी आत्मधारणा है, कहता है हमारे अनुभव अच्छे रहेंगे तो हम अपने बारे में भी पॉजिटिव सोचेंगे, हमारे अनुभव ख़राब रहेंगे तो हम अपने बारे में भी निगेटिव सोचेंगे। तो ये दूसरा भी सही दिया है, आवर एक्सपीरियंस आर क्रिटिकल टू आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। और तीसरा लिखा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस हैव ग्रेट इम्फेसिस ऑन आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट। कोई भी आप काम पहली बार करने जाइए और पहला अनुभव ही बहुत अच्छा हो जाए तो आपके अंदर विश्वास की भावना बढ़ जाती है, अपने बारे में आप अच्छा सोचते हैं, अपने मजबूत कॉन्सेप्ट बनाते हैं। और अगर पहली बार में ही बहुत बुरा हो जाए तो निगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लिटिल कंसिक्वेंस इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ स्टीम अमॉन्ग स्टूडेंट? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। छात्रों में सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए कौन सा छोटा सा परिणाम होगा? पहला, विद्यार्थियों का लक्ष्य प्राप्त एवं प्रासंगिक होना चाहिए। इंग्लिश में देखेंगे, गोल ऑफ स्टूडेंट शुड बी अचीवेबल एंड रिलेवेंट। दूसरा, बी, सकारात्मक जीवन के अनुभव को बढ़ावा देना। एसेंटुएटिंग पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस। सी, अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग ओवर प्रोटेक्शन। डी, इस्टेब्लिशिंग ए ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन, एक भरोसेमंद संचार स्थापित करना। देखिए, अगर छात्रों में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी लिटिल कंसिक्वेंस इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ स्टीम अमॉन्ग स्टूडेंट। अगर आप पॉजिटिव जो है यानी कि सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करना चाहते हैं किसी छात्र में, तो जो है प्रोवाइडिंग ओवर प्रोटेक्शन, ये थोड़ा सा कम प्रभावकारी होता है। आप उसके लेकर बहुत ज़्यादा अगर चिंतित रहते हैं और उसको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो ये आपको जो है उतना बढ़िया परिणाम नहीं देगा। यानी आंसर होगा इसका सी, प्रोवाइडिंग ओवर प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी लिटिल कंसिक्वेंस इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ स्टीम अमॉन्ग स्टूडेंट्स? तो आंसर होगा प्रोवाइडिंग ओवर प्रोटेक्शन। हिंदी में देखेंगे, छात्रों के सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सा परिणाम होगा? तो आंसर होगा सी, अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टर्म डिनोट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इवैल्यूएशन एंड इंडिविजुअल मेक अबाउट सेल्फ? कौन सा शब्द व्यक्ति स्वयं के बारे में नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन और धारणा को दर्शाता है? देखिए, व्हाट
term denote the negative and positive evaluation the individual make about the self। तो आंसर होगा सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। ठीक है, आत्मसम्मान स्वयं के बारे में नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन और धारणा को दर्शाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थता संचार का उदाहरण है। देखिए, न्यूज़पेपर डिलीवर द वेदर रिपोर्ट ऑन 6 o'clock न्यूज़। एक न्यूज़ कास्टर 6 बजे खबरों की एक मौसम रिपोर्ट देता है वो। टू फ्रेंड गॉसिप विद वन अनदर, दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वो तो डायरेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स वर्क ऑन ए क्लास प्रोजेक्ट टुगेदर, ये भी तो डायरेक्ट हो गया, इसमें भी कोई मीडिएटेड नहीं है। पॉलिटिकल एड्रेस ए नॉमिनेशन कन्वर्सेशन, एक राजनेता एक नामांकन सम्मेलन को संबोधित करता है, वो भी तो डायरेक्ट होगा। बस पहला वाला देखिए, न्यूज़पेपर डिलीवर्स द वेदर रिपोर्ट ऑन द 6 o'clock न्यूज़। वेदर रिपोर्ट कहीं से आई होगी तो न्यूज़पेपर वाला बता रहा है। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मध्यस्थता वाला संचार यही है, न्यूज़पेपर वाला। ठीक है, न्यूज़पेपर में अगर मौसम की रिपोर्ट आ रही है तो मौसम वाला रिपोर्ट कोई और दिया होगा, वो न्यूज़पेपर में आके छपी है, तो ये मध्यस्थता संचार का उदाहरण है। आंसर है ए। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माइनर पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन्हें 3-4 बार देखें जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। और भी माइनर पेपर जैसे कि HSC 100, HIS 106 यानी इंट्रोडक्शन टू दीन दयाल, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे उपलब्ध हैं। अगर आप इन सब को देखना चाहते हैं, इन सब क्वेश्चंस को के आंसर जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।